जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल तथा दीर्घकाल में फर्म के साम्य को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्प क्वेश्चन से ही आपको आंसर लिखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में उद्योग साम्य की स्थिति में तब होता है जबकि कुल मांग और कुल पूर्ति जो है वो बराबर होती है। वहाँ फर्म क्या है, उद्योग साम्य की स्थिति में होता है। जहाँ उद्योग साम्य की स्थिति में होता है अल्पकाल में, वहाँ जो फर्में होती हैं वो सामान्य लाभ की स्थिति में भी हो सकती हैं और हानि की स्थिति में भी हो सकती हैं और लाभ की स्थिति में भी हो सकती हैं। लेकिन उद्योग क्या होगा, हमेशा सामान्य लाभ की स्थिति में होगा। सामान्य लाभ का अर्थ होता है कि जो लागत है उससे बिल्कुल थोड़ा सा अधिक कीमत जो है वस्तु की, मान लीजिए लागत 10 रुपये है तो वस्तु की कीमत 11 रुपये है, तो वो क्या होगा, सामान्य लाभ। तो आपको क्या याद करना है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में उद्योग साम्य की अवस्था में तब होता है जबकि मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं, अर्थात जो उद्योग है वो नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ को कमाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो फर्में होती हैं वो भी जो है साम्य की स्थिति में होती हैं, तब वे लाभ या हानि की स्थिति में या सामान्य लाभ की स्थिति में हो सकती हैं। ये चित्र जो है वो आपको नहीं बनाना, केवल समझाने के लिए बताया गया है चित्र। इसके बाद है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में उद्योग साम्य की स्थिति में कब होता है, जबकि मांग और पूर्ति दोनों क्या हो, बराबर हो, तब उद्योग सामान्य लाभ की स्थिति में होता है। और इस समय जो फर्में होती हैं वे भी क्या होती हैं, सामान्य लाभ की स्थिति में होती हैं। अब फर्में भी सामान्य लाभ की स्थिति में क्यों होती हैं, इसका कारण ये है कि जो फर्में होती हैं, यदि मान लीजिए फर्म को जो फर्में हैं वो लाभ की स्थिति में है, मतलब सामान्य से ज़्यादा एबनॉर्मल ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होगा कि नई फर्में बाज़ार में प्रवेश करेंगी। जब नई फर्में बाज़ार में प्रवेश करेंगी तो धीरे धीरे उत्पादन जो है वो बढ़ जाएगा और उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, अब कीमत कम हो जाएगी। कीमत कम होने से फर्मों को हानि होने लगेगी और हानि होने से जो नई फर्में आई थी या कुछ फर्में व्यापार को छोड़ देंगी और जो बची हुई फर्में होंगी वो फिर से क्या होंगी, नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति में आ जाएंगी। अब यदि मान लीजिए कि हानि की स्थिति है तो दीर्घकाल में क्या होगा, इतना समय होगा कि जो फर्म लॉस में चल रही हैं वो फर्में क्या करेंगी, व्यापार को छोड़कर चली जाएंगी, उद्योग को छोड़कर चली जाएंगी। इससे क्या होगा, धीरे धीरे उत्पादन में कमी आएगी। उत्पादन में कमी आने से कीमत में वृद्धि होगी। कीमत में वृद्धि होने से वापस जो फर्में होंगी वो प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसकी स्थिति में आ जाएंगी। तो आपको इतना बड़ा लिखा हुआ है, आपको बहुत छोटा सा याद करना है, वो मैं बता रही हूँ। जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में उद्योग साम्य की स्थिति में तब होता है जब मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं और इस स्थिति में जो फर्में होती हैं वो लाभ या हानि या सामान्य लाभ की स्थिति में हो सकती है। इतना सा आपको याद करना है और इसमें आपको केवल इतना याद करना है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में उद्योग जो है सामान्य लाभ को अर्जित करते हैं, ना तो मतलब सामान्य लाभ होता है, अधि सामान्य लाभ भी नहीं होता और हानि की स्थिति भी नहीं होती। बस इतना सा आपको लिखना है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन इंडस्ट्री इन इक्विलिब्रियम व्हेन बोथ द शॉर्ट टर्म एग्रीगेट डिमांड एंड टोटल सप्लाई मीन्स साम्य की स्थिति में इंडस्ट्री कब होती है, जबकि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं और ऐसी समय में जो इंडस्ट्री होती है वो नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में होती है। और इस समय जो फर्में होती हैं वे जो अन्य फर्में होती हैं वे नॉर्मल प्रॉफिट और प्रॉफिट
या लॉस की कंडीशन में हो सकती हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री का पूछा गया है आपसे कि इंडस्ट्री कैसी होती है, तो इंडस्ट्री नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में होती हैं, और जो फर्म होती हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन में हो सकती हैं। अब लॉन्ग रन में, अंडर द परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन इंडस्ट्री एंड एवरी फर्म गेट ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, यानी सारी फर्में और इंडस्ट्री सभी क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में लॉन्ग रन में होते हैं। यदि मान लीजिए कि एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट को देखकर नई फर्में बिजनेस में आएंगी और इससे क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज़ होगा। आउटपुट इंक्रीज़ होने से प्राइस डिक्रीज़ होंगी, प्राइस डिक्रीज़ होने से जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ होगा और फर्में व्यापार को छोड़कर चली जाएंगी और वापस से नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। यदि मान लीजिए कि कुछ फर्में जो हैं वो लॉस में चल रही हैं तो फिर क्या होगा कि इतना टाइम होता है कि फर्में जो लॉस में चल रही हैं वो बिज़नेस को छोड़कर चली जाएंगी। इससे आउटपुट कम हो जाएगा, आउटपुट कम होने से प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे, प्राइस इंक्रीज़ होने से प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा और जो बची हुई फर्म है वो फिर से नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में आ जाएंगी। तो आपको केवल इतना सा याद करना है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन द शॉर्ट रन इंडस्ट्री इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन बोथ शॉर्ट रन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इंडस्ट्री आर इक्वल एंड abnormal profit and loss may coexist with the short run equilibrium of an industry। केवल इतना सा याद करना है। और इसमें आपको याद करना है अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन ए लॉन्ग रन इंडस्ट्री एवरी फर्म गेट ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। बस इतना सा आपको इन द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इतना सा आपको इसमें से याद करना है। और बाकी जो लिखा हुआ वो समझाने के लिए लिखा है, आपको एग्ज़ाम में इतने से ही फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू।